हाँ बच्चों, हम लोग की बात है कि कुछ आक्सीकरण संख्याओं को क्या करना था, ज्ञात करना था। मान लिया जाए कि हम लोगों को KMnO4 है। क्या है? KMnO4 है। और मान लिया जाए क्वेश्चन ये कह रहा है कि Mn की आक्सीकरण संख्या को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? Mn की आक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि Mn की आक्सीकरण संख्या बराबर x है। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप लोग को लिखना चाहिए, ताकि आपकी कॉपी थोड़ी सी क्या हो, अट्रैक्टिव हो। क्या हो? आकर्षित हो। टीचर भी कहे नहीं बच्चा अच्छा लगा। इसके बाद आपको ये पता भी होना चाहिए कि ये इसके अलावा जो ऑक्सीजन है और ये पोटेशियम है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको पता होना चाहिए। और यदि पता नहीं होगा तो आप निकाल नहीं पाएंगे। आपने देखेंगे तो कहीं लिस्ट में जो है एल्कली मतलब क्षार धातु के बारे में लिखवाए होंगे कि उनकी ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है। यहाँ पोटेशियम अकेला है, यहाँ आगे प्लस। Mn की जगह पे हमारा x है प्लस, यानी सभी जितने भी इसमें परमाणु हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या को जोड़ते हैं। और ऑक्सीजन का आपको पता है कि -2 होता है। और कितना है ये? 4 है। इसलिए 4 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। और टोटल जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 0। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। अब इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। +1 प्लस एक्स -8 इक्वल टू 0। एक्स और -8 और +1 -7 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? +7। क्लियर है? नोट करिए। चलिए कुछ आज बहुत ठंड है बच्चों। हो गया? मिटा दे इसको। मान लिया जाए कि एक अगला क्वेश्चन है कोई। एक क्वेश्चन दिया हुआ है CuNH3 माइनस चार्ज दिया है 2 प्लस चार्ज 2। देखिए क्वेश्चन, मान लिया जाए ये क्वेश्चन और पूछ रहा है कि आप Cu की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात कीजिए। CuNH3 और यहाँ पे 4 है, +2 चार्ज है। और पूछ रहा है कि इसमें Cu की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करें। तो माना कि Cu की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? x है, जैसे आप जानते हैं। Cu का निकालना है तो x, और ये एक ही है तो इसलिए x कोई मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, प्लस। अब समस्या आती है NH3 की। और आपको पता है कि NH3 की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। ये मैंने लिखवाया आप लोगों को, जो भी रूल रहा हो। यहाँ 0 और इंटू कितना है? 4 और इक्वल टू जितना चार्ज है उतना लिखेंगे। यदि चार्ज नहीं होता तो 0 लिखते, लेकिन चार्ज है तो जो है उसको नोट कर लीजिए। यदि मान लिया जाए यहाँ पे ये प्लस प्लस लिखता, सपोज दैट,
तो आप तो भी +2 ही लिखते हो, मतलब 2 को इंडिकेट कर। हाँ, जो चार्ज आएगा हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? तो यहाँ हो गया x, ये हो गया 0 इक्वल टू +2। ये हमारा आंसर हो गया। नोट करिए। हो गया बच्चों? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लिया जाए कि हमने ले लिया Cr2O K2Cr2O से हमने लिया जाए। क्या दिया? कुछ क्वेश्चन दिया है। चलिए इसको लेते हैं K2Cr O7। ठीक है, तो मान लिया जाए कि इसमें हमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। किसकी निकालना है? Cr। तो मानेंगे कि माना कि Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? x है। तो K का तो पता है कितना होता है? +1। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। Cr का x हो गया और ऑक्सीजन का -2 इंटू 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 2 प्लस x -14 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू x -12 इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया। K2Cr2O7 होता है। क्या है? K2Cr2O7। तो यहाँ Cr में हम क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो यहाँ 2x -12 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? +6। अब कहेंगे कि सर ये जो आ रहा था, यदि मान लिया Cr7 ही है और आ रहा था, तो आपने कैसे समझ लिया कि गलत है? ये भी तो एक प्रॉब्लम है। इसलिए कि जब ये x2 नहीं होता तो 12 आता है। तो 12 Cr के बाहरी कोश में 12 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इसलिए समझ में आ गया कि नहीं, कुछ गड़बड़ होने वाला है। आई बात समझ में? तो इसको नोट कर लिया है। हो गया? अब मान लिया जाए कि हम लोग जो एक ले लिया जाए, किसको लिया जाए? H2SO4 को लिया जाए। H2SO4 क्या लिया गया? तो माना कि S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? X है। देखिएगा, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा निश्चित रूप से। तो हाइड्रोजन का +1 होता है, 2 से गुणा कर दिया जाए। प्लस सल्फर का x माने हैं हम लोग, क्या माने हैं? x। अब प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, इंटू 2 इक्वल टू 0। यहाँ हो गया +2 प्लस x -4 इक्वल टू, अच्छा ये 4 है, 1 सेकेंड। ये हो गया हमारा 8।
प्लस एक्स माइनस सिक्स इजकल टू जीरो, तो एक्स इजकल टू कितना हो गया, प्लस सिक्स। नोट कर लीजिए। साक्षी सिंह कुछ कहने, तो थोड़ा सा एक बार उसको ऑफ करके एक बार फिर से ऑन करिए, आ जाएगा। किसी नेटवर्क को है आपकी दिक्कत हो। सोनू जरा चेक करो तो बाबू, ठीक ठाक है या गड़बड़ है। वाईफाई से कनेक्टेड है आप लोगों का तो निश्चित है कि बेहतर ही होगा। और बच्चों की मोबाइल है, गांव पे थोड़ा सा नेटवर्क का भी कभी दिक्कतें बढ़ जाती, फिर भी एक संघर्ष है, पढ़ा जा रहा है इस ठंडे में। हो गया बच्चों? मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, H2 S2 दिखाई नहीं दे रहा है, एक सेकेंड बच्चों। मान लिया जाए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है H2S2O8 का। अब ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, मान लिया जाए कि हमें H2S2O8 का जो है, इसमें सल्फर का हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है। किसका? सल्फर का। अब सल्फर का निकालना है तो माना तो पड़ेगा ही कि माना कि एस की ऑक्सीकरण संख्या जो है क्या है, 61। ठीक है, अब जो है हाइड्रोजन का +1 इंटू टू प्लस एक्स इंटू टू, अब प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू 8 इजकल टू 0। यहाँ हो गया +2 -16 इजकल टू 0। तो 2x माइनस कितना हो जाएगा, इजकल टू, तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, +7, जो कि गलत है। जो कि क्या है, गलत। अब क्यों गलत है ये तो समझना पड़ेगा ना, कि क्यों गलत है। क्योंकि आप लोग को एक नियम लिखवाए हैं कि किसी के बाहरी कोश में जितना इलेक्ट्रॉन होता है, जितना इलेक्ट्रॉन, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण संख्या, उससे अधिक ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकती। तो सल्फर के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आ गया कितना, 7। मतलब ये गलत है, तो सही किया जाए। अब सही करने के लिए हमें क्या करना होगा, बंद बनाना होगा, स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्या बनाना होगा, तो पहले तो इसको बना लीजिए कि गलत है, लिखिए जल्दी से ताकि सही करें हम। हाँ, गलत वाला भी लिखिए और बाद में सही वाला भी किया जाए। नेटवर्क तो आज पूरी तरह से डिस्टर्ब है। अब देखिए तो, जिसमें समस्या आने वाली है उसी का स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं।
आपको पता है कि सल्फर, आपको पता करना पड़ेगा कि सल्फर के बारीक उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन आ गया 7, इसलिए हमें पता चल गया और आपको भी पता चलेगा कि ये गलत हो गया, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर से आप। हाँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं बच्चों, इसको मिटाते हैं और स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सल्फर हमारा जो है दो है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये हो गया। दो हाइड्रोजन है, लेकिन ऑक्सीजन अभी दो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? इधर जोड़ नहीं सकते, इसलिए हम ऑक्सीजन को बीच में ही जोड़ेंगे। यहाँ से सिंगल बॉन्ड, सब सिंगल बॉन्ड होगा, हो गया। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। एक बात है कि अष्टक नियम का पालन नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन यहाँ, 6 2 8 और 4 12। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है यहाँ पे ऑक्सीजन। ये जो दो ऑक्सीजन है, क्या है? पराक्साइड के रूप में। क्या है? पराक्साइड। पराक्साइड के रूप में है। पराक्साइड में आपको पता है कि इनकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। क्या होती है? तो दो की कितनी हो गई? -1 हो गई। अब बाकी की -2 हो गई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हाइड्रोजन का +1 इंटू 2, अब प्लस x इंटू 2, अब प्लस ऑक्सीजन को हमने दो पार्ट में बांट दिया, -1 गुणे 2, क्योंकि दो ऑक्सीजन जो है पराक्साइड में। अब प्लस -2 इंटू 6, क्योंकि 6 जो है 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? डाई ऑक्साइड फॉर्म में है, इसलिए इसको 6 कर देंगे और यहाँ पे 0। यहाँ लिखेंगे +2 प्लस नहीं, -2 -12 = 0। -2 से +2 कैंसिल हो गया, तो +2x = +12, क्योंकि इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x = कितना हो जाएगा? +6 हो जाएगा। ये आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया बच्चे? हो गया। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि CrO5 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। में Cr की संख्या क्या करें? ज्ञात करें। मान लो एक क्वेश्चन बन गया। अब जो है निकालिए, माना कि Cr की ऑक्सीकरण संख्या
ये नहीं कर सकते। तो x प्लस माइनस 2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10, जो कि संभव नहीं, जो कि संभव मतलब गलत हो गया। क्या हो गया? आप इसको सही कैसे करें, ये भी तो एक समस्या है। आप सही करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो मान लिया जाए ये Cr हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ ले लिया जाए, एक ऑक्सीजन यहाँ ले। अब इसके पास होते हैं बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस में 2 और डी में 4, तो 4 दे 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 इलेक्ट्रॉन को 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाए, क्योंकि ये भी डिमांड कर रहा है कि भाई मुझे 2 चाहिए ताकि मैं भी 8 हो जाऊं। इसे भी चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसके पास अब बच गए कितने, 4, और 4 लोग डिमांड ले रहे हैं, तो आप एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दीजिए। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो ऑक्सीजन का पूरा तो होगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे मांगेगा। इसकी भी तो वही समस्या है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन कहेगा कि आप मुझे दे दीजिए, और वही समस्या यहां पर भी आने वाली है। ठीक है, विदाउट। अब क्या किया जाए, पहले पूरा कर लिया जाए इसको। इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको यहां से 8 हो गए, इसके 2 2 4 2 6 2 8, और इसके 8 हो गए। यहां से देखा जाए, इसके 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए। अब बात आती है क्रोमियम की, Cr की। तो Cr एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे, एक इलेक्ट्रॉन इससे। Cr के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी। एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, क्या दिक्कत है। Cr ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब जो है यहाँ इसके बीच में ये डबल बॉन्ड है, इनके बीच में जो है ये सिंगल बॉन्ड है, इनके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, और इनके बीच में भी सिंगल, और यहाँ भी सिंगल। लेकिन यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन का लेना देना ना हुआ, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे, मतलब यहाँ देख रहे हैं ये 2 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के रूप में। इसमें 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड के रूप में है। अब जब पर ऑक्साइड के रूप में है तो इसको निकाल लिया जाए। तो Cr का कितना माने हैं, फिर से मान लेते हैं, Cr की ऑक्सीकरण संख्या x है, अब प्लस ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन जो है क्या है, पर ऑक्साइड में, अब प्लस एक ऑक्सीजन जो है डाई ऑक्साइड के फॉर्म में है, इक्वल टू 0। क्या मान लिया जाए, 0। ठीक है, देखिए एक Cr का हो गया, ऑक्सीजन का 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गया, और एक ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन, 5 5 ही ऑक्सीजन है इसमें, और 0 आएगा जोड़ने को, जोड़ लिया जाए, इसको देखा जाए तो प्लस एक्स माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 6। अब ये आंसर सही, नोट कर लिया। ठीक है,
हो गया बच्चों? रुके, आप बनाया आराम से लिखे। हो गया बच्चों? आज लगा देंगे क्या पूरा दिन? चार निशान दिखा दे। अब तो वही गया होगा। बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ा दे रहा। दो तीन दिन तक लिखते रहेंगे आप तो। स्ट्रक्चर लंबा है। चलिए बढ़िया है, गलत मत बनाइएगा आप लोग, क्योंकि गलत बना देंगे तो जो सही बनने वाला था फिर गलत हो जाएगा। एक जो है हम लोग एग्जाम्पल लिया जाए के आई का। किसका? KI3 का। किसका? KI3। चलिए देखेंगे। मान लिया जाए KI3 और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या को निकालना। ठीक है, तो माना कि आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो k का जानते ही आप लोग +1। अब प्लस आई का x इंटू 3 इजकल टू 0, तो 3 इजकल टू कितना हो जाएगा? +1, नहीं -1। कितना होगा? -1। तो x इजकल टू -1 अपॉन, देखेंगे आप आंसर इस टाइप से नहीं देता, तो किस टाइप से देखता है उसको भी देख लिया जाए। जैसे मान लिया जाए कि के आई है, इसको तोड़ दिया जाए के आई में, इसमें के आई प्लस, अब यहाँ पर हम लोग I2 का निकाल लिया जाए। I2 की ऑक्सीकरण संख्या, अब ये सिंगल हो गया इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0 हो गया। अब हम लोग के आई में I की ऑक्सीकरण संख्या अब कैसे निकालेंगे? मान लिया जाए कि के का मान क्या लिया जाए? के का +1 होता है और आई का कितना हो गया? x इक्वल टू कितना हो गया? तो x इक्वल टू कितना हो गया? तो दो आंसर आ गया। एक आ गया किसका? I2 में I की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई,
क्या हो गई, और एक i की अक्षीकरण संख्या माइनस। तो आप दोनों को नोट कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं। अब जो आंसर लिखना हो लिख लो, ठीक है। मैंने दोनों तीनों तरीकों से सॉल्व कर दिया। हाँ, हो गया बच्चों। आज का लास्ट क्वेश्चन भी लिखा जाए, और कल आप लोग को बैलेंस करना सिखाएंगे। मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है CH3COOH में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया, CH3 है और CH3COOH में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करना है। दो जगह सी है, ये भी एक समस्या। तो माना कि सी की ऑक्सीकरण संख्या x है, ये ना हो सकता। चलो, तो सी का कितना हो गया, अब प्लस हाइड्रोजन का कितना हो गया, +1 इंटू अब प्लस कार्बन है x, अब प्लस ऑक्सीजन का या तो 2 से गुणा कर दीजिए, चाहे 2 बार लिख दीजिए, और हाइड्रोजन का इक्वल टू, ये x और x कितना हो गया, ये हो गया +3 और ये हो गया -2 और -2 और +1 इक्वल टू, तो 2x प्लस 3 है और ये 1 है, 4 -4 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो गया ना, 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू, ऑक्सीकरण संख्या 0 हो सकती है और होती है। नोट करिए, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, अच्छी बात है, आप लोगों ने कुछ सीखा। अरे घर पे काम करो, उधर ठीक ठाक हो जाएगा।
तो बस बच्चों आज इतना ही। थैंक यू।